कांग्रेस आगामी हिमाचल चुनाव की तैयारी में जुट गई है, जिसको लेकर हिमाचल कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन सुखविंदर सिंह सुक्खू से खास बातचीत की हमारी सहयोगी प्रियंका राय ने। आइए आपको सुनवाते हैं। हिमाचल में चुनाव नजदीक आ गया है। तमाम दल हिमाचल पहुंच रहे हैं। जोर शोर से चुनाव प्रचार भी जारी है और साथ ही साथ जिस तरीके से टिकट वितरण की बात करें तो टिकट को लेकर भी मंथन शुरू हो गया और जल्द ही लिस्ट भी सामने आ जाएगी। इसी मामले में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है हिमाचल कांग्रेस के स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरपर्सन सुखविंदर सिंह सुक्खू। सर, चुनाव नजदीक आ गया, पिछले दिनों बैठक भी हुई स्क्रीनिंग कमेटी की। ऐसा माना जा रहा था कि नवरात्रि के पहले हफ्ते में नाम सामने आ जाएगा, पहली सूची सामने आ जाएगी। करीबन 45 से 46 सीटों पर नाम सामने आना था, लेकिन अब तक सूची बाहर नहीं आई। क्या कारण रहा? नहीं, स्क्रीनिंग के बाद सीईसी की मीटिंग भी होगी और हमने भी सोचा था नवरात्रों तक नाम घोषित हो जाएंगे। मेरी तो बार बार इंचार्ज साहब से बात हुई कि कब तक घोषणा होगी, लेकिन किन कारणों से ये सूची रुकी है उन कारणों की मुझे जानकारी नहीं है। और जल्दी शुक्ला जी जब कल मीटिंग में आएंगे तो उनसे इस बारे में बात की जाएगी। क्या ऐसा उम्मीद कर सकते हैं कि कुछ फेरबदल देखने को मिलेगा? जो नाम पे ऑलरेडी मोहर लग चुका है, क्योंकि न्यू ज्वाइनिंग्स भी लगातार हो रही है और जिस तरीके से लोग कांग्रेस छोड़कर जा रहे हैं वो भी देखा जा रहा है। पिछले दिनों हर्ष महाजन भी बीजेपी में शामिल हो गए। देखिए, जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी मोहर लगा देती है उस पर चेंजिंग नहीं होती है। अगर चेंजिंग करनी होती है तो उस पर दोबारा से चर्चा होती है। चेंजिंग की तो कोई बात नहीं। जहाँ तक पार्टी छोड़ने की बात है तो लोकतंत्र में सबको पार्टी छोड़ने में का अधिकार है और पार्टी में आने का अधिकार है। तो हर्ष महाजन जी गए तो खिम्मी राम जी भी भारतीय जनता पार्टी के कांग्रेस पार्टी में आए। तो ये चुनावों के समय नेताओं का पार्टी छोड़कर जाना और पार्टी में आना चला रहता है। सर, जिस तरीके लेकिन कांग्रेस छोटे छोटे संपर्कों के द्वारा जनता की अदालत में जा रहे हैं। कांग्रेस के पास इतना पैसा नहीं है जितना भारतीय जनता पार्टी के पास है, और जितना अच्छी तरह भारतीय जनता पार्टी सत्ता का सदुपयोग कर सकती है, उस सत्ता का पूरा सदुपयोग अपनी राजनीतिक रैलियों के लिए जो भारतीय जनता पार्टी कर रही है, वैसा कांग्रेस पार्टी ने कभी सत्ता में रहते कभी नहीं किया। और उनके पास धन की कमी नहीं है। जहाँ से देखो बड़ी बड़ी रैलियाँ, जो 25 लाख का टेंट लगा सकते, हमारे तो यहाँ 25 लाख में पूरा विधानसभा चुनाव में आधा विधानसभा क्षेत्र कवर हो जाता है। तो 25-35 लाख का टेंट लगा रहे। मोदी जी की रैली में तो मुझे लगता है 1.5-2 करोड़ का टेंट लगा। वो जनता का पैसा है, गरीब आदमी का पैसा है, वो जनता की भलाई के लिए लगना चाहिए। तो मेरा मानना है कि अभी तो ये सरकार के द्वारा प्रायोजित रैलियाँ हैं, और जब ये कोड ऑफ कंडक्ट लग जाएगा तो भी इनके पास पैसे की कोई कमी नहीं है। कांग्रेस के बड़े चेहरे हम कब तक हिमाचल में देख सकते हैं? क्योंकि चुनाव नजदीक आ गया है, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जमीनी स्तर पर कांग्रेस के बड़े नेता हिमाचल में भी पहुंच सकते हैं। देखिए, मेरा ये मानना है कि अब राजनीति बदल चुकी है और राजनीति का मिजाज भी बदला हुआ है, मतदाता का मिजाज भी बदला हुआ है। अब सोशल मीडिया, बड़ी बड़ी रैलियों का ज़्यादा असर नहीं होता। पर प्रियंका गांधी जी हिमाचल प्रदेश में 10 अक्टूबर को सोलन में भारतीय जनता पार्टी की जो जन विरोधी नीतियाँ उसके खिलाफ एक रैली आयोजित करने जा रही है कांग्रेस पार्टी हिमाचल प्रदेश की। उसमें के हमारा जो राष्ट्रीय चेहरे के रूप में श्रीमती प्रियंका गांधी जी जनता को संबोधित करेंगी। सर, जिस तरीके से हर्ष महाजन ने पिछले दिनों बीजेपी ज्वाइन कर लिया, साफ तौर पर आरोप लगाते हुए कांग्रेस पर नजर आए कि कांग्रेस का लिस्ट इसलिए बाहर नहीं आ रहा है क्योंकि अभी भी टिकट देने के लिए पैसे का इस्तेमाल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं टिकट्स को पैसे के पर सेल किया जा रहा है। मेरा ख्याल है कि जो सेंट्रल इलेक्शन कमेटी ने टिकटों का आवंटन किया, तकरीबन 38-39 नाम हैं। वो 38-39 नाम में 22 तो एमएलए हो गए, और जो बाकी के नाम हैं वो पूर्व कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष रहे हैं और पूर्व में मंत्री रहे हैं, पूर्व में विधायक रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में मुझे नहीं लगता कि कहीं किसी ने पैसे आवंटित करके टिकट मांगा होगा। तो ये जब कोई पार्टी छोड़ता तो इस प्रकार के आरोप लगाना एक नेचुरल प्रक्रिया है। कल भी स्क्रीनिंग कमेटी की एक अहम बैठक होने वाली है, बाकी के नामों पर आप लोग विचार विमर्श करेंगे। तो क्या लगता है आपको कि कब तक जो पूरी लिस्ट है, यानी कि 68 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम, वो बाहर आ सकते हैं और कब से जो उम्मीदवार है वो हिमाचल पहुंचकर प्रचार प्रसार करते हुए दिखेंगे? क्योंकि जल्द ही ठंड का
मौसम शुरू हो जाएगा और जो टेरेन है वो काफ़ी टफ हो जाएगा उनके लिए। देखिए, जो औपचारिक घोषणा रह गई है, महज उनको टेलीफोन करके बता दिया गया कि आप अपना प्रचार करिए। बाकी कल 22 सीटों पर चर्चा होनी है। 22 में चर्चा होने के बाद, संवाद होने के बाद, गुण दोष के आधार पर फिर जितने टिकट सीईसी के पास रिकमेंडेशन करेंगे, इन 22 पर तो चर्चा ही नहीं हुई ना। इन 22 पर तो कल पहली बार चर्चा हो रही है। इन 22 पर कोई चर्चा नहीं हुई जो प्रदेश इलेक्शन है, और सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में भी नहीं गई है। सेंट्रल इलेक्शन कमेटी में तो 46 नाम गए, बाकी इस 22 तो गए ही नहीं। तो अब चर्चा होगी, सहमति बनेगी। अभी तो बीजेपी की कोई लिस्ट और चर्चा भी नहीं आई है। उस सहमति के बाद अगले हम प्रक्रिया में जाएंगे। यानी जल्द ही हम पूरे जो 68 नाम है वो हमारे सामने होगा। मतलब पहली लिस्ट में 35-40 नाम हो, दूसरी लिस्ट में 15-20 नाम हो, तो पूरी जल्दी होगा। कोई ऐसी बात नहीं। भारतीय जनता पार्टी से पहले हमारे उम्मीदवार घोषित हो जाएंगे। धन्यवाद आपका। तो ये था हमारे साथ बात करने के लिए सुखविंदर सिंह सुक्खू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा कि टिकटों को लेकर, सीट्स को लेकर, नामों को लेकर फिलहाल हिमाचल कांग्रेस सही तरीके से मंथन कर रही है और जल्द ही तमाम नाम सामने आ जाएंगे। वहीं साथ ही साथ इसको भी लेकर वो सुनिश्चित हैं कि हिमाचल में जीत कांग्रेस की होगी। इस बार जयराम सरकार बदलेगी और हिमाचल में कांग्रेस की सरकार आएगी, ऐसा खुद सुखविंदर सिंह सुक्खू का कहना है। नई दिल्ली से कैमरा पर्सन रिंकू के साथ प्रियंका राय, खबर फास्ट।